हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ हमारे हिंदी गद्य के 4 चैप्टर भाषा और आधुनिकता को। और उसके जो लेखक है वो है प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो चलिए मैं इसके पैसेज को आप लोगों को अच्छे से समझा देती हूँ। तो चलिए आते हैं। तो हमारा पहला जो पैसेज है वो है रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सृजक मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचक करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वर्णीयकार्य होती है। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना की गति देने में प्राय असमर्थ रह जाती है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकता है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरे को ग्रहण कर सके। भाषा साहित्य भाव प्रकटकरण की सुबोधता के लिए उत्कृष्ट है। इसके अतिरिक्त इसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। तो हमारा ये पैसेज था। अब हम इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। उपयुक्त पद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो चलिए मैं इसका उत्तर बताती हूँ आप लोगों को। तो पहला उत्तर होगा, प्रस्तुत गद्यावकरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रो जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक शोर परक निबंध से अवतरित है। अथवा या तो आप ये लिख सकते हैं या तो इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं, पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता और लेखक का नाम प्रो जी सुंदर रेड्डी। तब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पैसेज में ही रेखांकित दिए रहेंगे, 2-3 लाइन को ऐसे रेखांकित किया रहेगा, तो उसको हम लोग को व्याख्या करना है। तो चलिए मैं इसका दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर रेखांकित अंक की व्याख्या की गई है। सभ्यता, संस्कृति एवं ज्ञान के विकास के परिमाण स्वरूप समाज में जिन वैचारिक क्रांति का उदय होता है उसे हम युग चेतना के नाम से जानते हैं। इस युग चेतना अथवा लोगों को जागरूक करने का सबसे अधिक अभावपूर्ण माध्यम भाषा ही है। और कोई भी भाषा तभी समर्थ व सशक्त हो सकती है जब वह अपने युग की आवश्यकताओं के अनुरूप सटीक या उपयुक्त मुहावरों को ग्रहण कर सके। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है, सर्जक की मौलिक उपलब्धियों का प्रमाण क्या है। तो इसका उत्तर होगा, किसी भी भाषाविद, साहित्यकार अथवा कलाकार के सृजक कृति या रचना में व्याप्त नवीनता ही उसकी मौलिक उपलब्धि का सबसे बड़ा प्रमाण है। फिर किससे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता। तो उसका उत्तर होगा, पिछड़ी हुई रूढ़ियों एवं मान्यताओं से ग्रस्त समाज आगे नहीं बढ़ पाता है। रमणीयता और उद्धृत शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ रमणीयता का अर्थ है भाषा के सौंदर्य अथवा उसकी नवीनता का उद्दिष्ट का अर्थ है भाषा के उद्देश्य से है। फिर उसके बाद हम आते हैं हमारे सेकंड पैसेज में। तो हमारा जो सेकंड पैसेज है, भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरागत से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई संस्कृति हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्द की खोज महती आवश्यक है। फिर हमारा जो इसमें प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न है पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो चलिए, पाठ का नाम भी यही होगा, भाषा और आधुनिकता, और इसके लेखक का नाम प्रो जी सुंदर रेड्डी। फिर हमारा अगला प्रश्न है रेखांकित अंक की व्याख्या। जैसे कि यहाँ पर वैज्ञानिक से लेकर आवश्यकता तक रेखांकित किया गया है, तो आपको इसको पढ़ के इसका व्याख्या करना है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए संस्कृति परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। नृत्य प्रति संस्कृत में हुए परिवर्तन के द्वारा भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा के नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का अर्थ होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप में व्यक्त किया जा सके। फिर इसमें अगला प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है। तो इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत गद्यावरण में लेखक ने विज्ञान के
प्रगति के कारण जो संस्कृति परिवर्तन होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा के नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? तो इसका होगा संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है। किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? संस्कृत की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। नए शब्द की खोज की आवश्यकता क्यों होती? युगानुरूप परिवर्तित नवीन भावों को उचित रूप से व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। मतलब जो हमारा भाव है, मतलब नया युग का जो भाव है, जो परिवर्तन है, उसको हम लोग कैसे किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो हमें एक भाषा की आवश्यकता होती है। संस्कृत की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। परिवर्तनशीलता और गतिशीलता संस्कृत की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये 2 पैसेज हम बना चुके हैं, आप इसे ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए। ये इंपॉर्टेंट पैसेज है। आप अगर बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसे याद कीजिए। मैंने अच्छे से इसको पढ़ के एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू सो मच। और कोई वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।